नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 10 अक्टूबर है और आज श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2025 की संपूर्णता हो रही है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में आज संपूर्णता की अरदास होगी। तो आज मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब संपूर्णता की अरदास में शामिल होने। तो साथियों, चलिए आप भी मेरे साथ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में, जहां हम यात्रा 2025 की संपूर्णता की अरदास करेंगे। इस समय हम खड़े हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम में। समय है सुबह के 4। संगतें तैयारियां कर रही हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जाने के लिए। आज यात्रा 2025 की संपूर्णता की अरदास की जानी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब गोविंद धाम 4 बजे चाले पाते हुए, रवानगी लेते हुए। वाहिगुरु जी मेहर करें। चांद की चांदनी में चमकते हुए श्री हेमकुंड साहिब के पहाड़, और चांद भी उन्हें निहार रहा है। हम अग्रसर हैं श्री हेमकुंड साहिब की ओर। सुबह के 4:30 बजे हैं इस समय। घोड़े वाले सवारियों को यहीं उतार रहे हैं। यहाँ से काफ़ी दूरी है, लेकिन बीच में ही घोड़ों वालों ने अपना काम कर दिया है। उनका तर्क है कि घोड़े फिसल जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पैसे काफ़ी वसूल कर लिए इन्होंने। अभी केवल आधी दूरी ही तय हुई है। 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 3 किलोमीटर आगे पड़ा है। आप देख सकते हो कितनी दूरी है, कहाँ पे वो निशान साफ दिख रहे हैं। लेकिन घोड़े वाले ऊपर तक जाते हैं, जिसके 2000 रुपये लेते हैं। तो यहाँ तक के इन्होंने इतने पैसे वसूल कर लिए हैं। ट्रैक के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, स्लिप हो रहे हैं। घोड़ों वालों ने यहीं उतार दिया है। पिछले करीब 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। दूर दूर तक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਫ਼, ਔਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ है। बर्फ में कई लोग स्लिप हो रहे हैं, गिर रहे हैं। सामने देखो, वो घोड़ा ही गिर गया। कठिन डगर है। चरण शरण एक पेंडा जाए चल, सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है। आप एक चरण, एक कदम आगे बढ़ाओगे तो गुरु जी करोड़ पेंडे आगे होए लेत है। करोड़ कदम आगे बढ़ के आपको अपनी शरण में ले लेगा। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हेमकुंड साहिब से निकलती हुई लक्ष्मण गंगा जो आतुर है मिलने को अलकनंदा नदी से श्री गोविंद घाट में
आप भी देखिए बर्फीले पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई लक्ष्मण गंगा को। साथियों, हम पहुंच गए हैं सचखंड श्री हेमकुंड साहब। गेट पे खड़े हैं। चारों ओर बर्फ का ही साम्राज्य है, बर्फ ही बर्फ। ये मिलिट्री बैंड जो तैयारी कर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। यह गेट जो पेड़ियों से आता है बिल्कुल बंद है। कितनी बर्फ है आप स्वयं अनुमान लगा लें। लगभग 2-3 फुट बर्फ पड़ी है यहाँ पे। हाँ, रिकॉर्ड करूँगा। साथियों, यह है सचखंड श्री हेमकुंड साहब। आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को यात्रा 2025 की सफलता की अरदास होनी है। 9 बजे हैं, मैं पहुंच चुका हूँ। बैंड वाले आ गए हैं, तैयारियां चल रही हैं। चारों ओर आप बर्फ ही बर्फ देख रहे हैं। बहुत ही आनंद वाला माहौल क्रिएट हुआ है। बहुत ही आनंद आ रहा है। बर्फ का साम्राज्य है। चांदी की माफिक धूप में बर्फ चमक रही है। अभी 2:30 बजे अरदास होगी। उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ। निशान साहब की सेवा होती हुई। साथियों, आज है हेमकुंड यात्रा 2025 की संपूर्णता की अरदास और हम हैं गौरव भाई के साथ, गौरव चौहान, जिनके साथ आप अक्सर बातें करते हैं व्लॉग के थ्रू। हम बात कर रहे हैं रूबरू। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। परसों भी मिले थे, आज पुनः मिले हैं। इस माहौल में जब ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं जो हमें रोज़ ऐसा माहौल दिखाते हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। गौरव भाई, तो बस आज समापन का दिन है, क्योंकि शीतकालीन के लिए कपाट भी बंद होंगे गुरुद्वारा साहिब के। तो 8 महीनों का इंतज़ार सबके लिए करना पड़ेगा और खुशी का माहौल है। बर्फ़ की चादर से ढकी हुई श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियाँ, चोटियाँ, गुरुद्वारा साहब। कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी है बर्फ़ में, लेकिन वही आनंद आता है, वही मन प्रसन्न रहता है कि ऐसे पूरे स्वर्ग जैसे नज़ारों के दर्शन होते हैं। और आज क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें सभी संगत एकत्रित हुए हैं और सभी लोग आज आखिरी दर्शन 2025 के करेंगे। फिर अगले वर्ष 2026 में पुनः दर्शन मई से शुरू हो जाएंगे। तो सरनाई नानक की प्रप्तीन की अपनी रावण सगल विद धर्म रावण सगल विद कर्म करावन सगल विद सगल विद। तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण तेरे चरण भटभागी आवारा भटभागी आवारा केतक
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪਿਆ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 2025 ਦੀ ਯਾਤਰਾ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज, आप जी के हजूर श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ शब्द चौकी चौपाई साहिब श्री आनंद साहिब जी के भोग जी की अरदास है जी। भुल चुक माफ करनी, आइया संगतां दियां हाजरियां तिलबुल बेटा मंदर प्रवान करनिया, यात्रा सफल करनी। सभा में स्वार्थी होय हर चरण कवल मकरंद लभत मना, आनंद रम है आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारे का होए, जाते तेरा नाय बासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध न करवा परया, मिल साधु खंडन खंडा है। और लिखत लिखे गुर पाया, मन हर ले मंडल वंडा है। कर साधु अंजलि प्रवड्डा है, कर डावत प्रवड्डा है। रहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2025 मई को शुरू हुई थी और आज 10 अक्टूबर को संपूर्ण हो गई है। पर्यटन विभाग उत्तराखंड के रिकॉर्ड के अनुसार श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में लगभग
3.25 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल इस गुरुद्वारे साहिब के लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज अगले सीजन तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यात्रा की समाप्ति के साथ साथ आज का व्लॉग भी अपने समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।